the n equals to 3 orbit of hydrogen-like atom with atomic number Z. At absolute temperature T, a neutron having thermal energy kBT has the same de Broglie wavelength as that of the electron. The temperature is given by this expression, where h is Planck's constant, kb Boltzmann constant, mn is mass of neutron, and a0 is first Bohr radius of hydrogen atom. देन वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो बेसिकली यहाँ पे एक अल्फ़ा है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले हमको एक चीज़ देखना है कि बताया गया है कि दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। दोनों कौन? तो ये जो न्यूट्रॉन है और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है जो थर्ड ऑर्बिट में है। तो पहले थर्ड ऑर्बिट वाले का डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता करते हैं। तो अगर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ये वेव नेचर शो कर रहा होगा। और थर्ड ऑर्बिट में ये कितने लूप्स कंप्लीट करेगा? तो बेसिकली ये 3 लूप कंप्लीट करना चाहिए। जितना भी ऑर्बिट का नंबर होता है उतने लूप्स ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स वेव के फॉर्म में। तो ये एक लूप, फिर ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, ऐसे करके ये 3 लूप बनाएगा। तो ये 3 लूप जो बनाएगा तो इसमें जो वेवलेंथ चला, तो कितना वेवलेंथ चला? तो ये क्या, ये 3 लूप में 3 वेवलेंथ के बराबर डिस्टेंस चला। तो हम लिख देंगे 3 × λ e। और इसको लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट लिख दिया जाए, दैट इज 2 पाई r3। r3 इज रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब r3 कितना? तो हमको nth ऑर्बिट का फॉर्मूला पता है, Rn इक्वल्स टू a0 n²/z। तो हम वापस आ जाएं इस पे, तो मैंने Rn को रिप्लेस कर दिया a0, दैट इज बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, n² डिवाइडेड बाई z, z जहाँ पे एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन लाइक एटम था जिसके z के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं थी। तो 3 λ e विल बी 2 पाई a0, n की अपनी इन्फॉर्मेशन है 3, तो यहाँ 3 पुट कर दिया। अब इधर एक 3 से एक 3 कट गया, तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ आया 3 × 2 6 पाई a0/z। तो हमने इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल लिया। अब न्यूट्रॉन की बारी, तो हमको यहाँ पे इसकी एनर्जी बताई गई है kb × t। अब जब एनर्जी पता होता है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बन जाता है h/2km, जहाँ पे k इस बार काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हमने लिखा kBt और मास के जगह पे लिखा मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये जो यहाँ पे अपने पास टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर का एक एक्सप्रेशन था अपने पास, ये पूरा एक्सप्रेशन वहाँ ले जा करके पुट कर देंगे। तो ये h बाहर था ही, 2 kb ये फॉर्मूला से आया हुआ था, एनर्जी वाला पार्ट। एक्चुअली में इसको एक बार लिख ही लेते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h/2 जो भी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इनटू मास का अंडर रूट। ये यहाँ से आ रहा है। अब शायद समझ में आ रहा होगा कि ई के जगह पे रखा हुआ है kBt और मास के जगह पे न्यूट्रॉन का मास। वापस आते हैं, तो ये kb तक हम आ गए थे। जो t का एक्सप्रेशन था पूरा ऊपर से सेम कॉपी किया हुआ है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये kb और ये kb नीचे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्सप्रेशन का कैंसिल हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन कैंसिल हो गया, और ये बाहर h है और अंदर h² है रूट के, तो बाहर h ही बनेगा, तो h से h भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास? तो ध्यान से देखिए, तो जो नीचे वाले टर्म से उनको ऊपर भेजने वाले हैं हम। तो यहाँ पे पूरा πa² है और a0² है, जो ऊपर जाएगा और रूट से बाहर आकर के बन जाएगा πa0। तो ये 2 पार्ट समझ में आ गए, यहाँ से आ रहे हैं। ये अल्फ़ा भी ऊपर जाएगा बट ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो ये रूट के अंदर अल्फ़ा, यहाँ पे रूट के अंदर 2, और यहाँ z² है जो रूट से बाहर आकर के बन जाएगा z। तो जो अपना न्यूट्रॉन था उस न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ √α/2 πa0/z। अब जो हमको दिया गया था कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर है, तो न्यूट्रॉन वाले का यहाँ से लिख दिया और ये निकाला हुआ था 6 πa0/z। z से z के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, a0 से a0 का टर्म और पाई से पाई का टर्म, तो √α/2 = 6। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करती तो α/2 = 6 का स्क्वायर 36, 2 से मल्टीप्लाई होकर के 72। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपनी आ जाएगी 72।